डियर स्टूडेंट्स, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कि एकात्म मानववाद की देन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख देन है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक समग्र व्यक्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की तथा व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र एवं विश्व के मध्य अनिवार्य तादात्म्य पर बल दिया। एकात्म मानववाद का सिद्धांत उनकी प्रमुख देन है, जिसके माध्यम से उन्होंने समग्र व्यक्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार हैं, वो भी उनके एकात्म मानववाद की धारणा पर ही आधारित हैं। पंडित उपाध्याय ने विश्व में प्रचलित दो प्रमुख आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था, दोनों की ही कठोर आलोचना की और दोनों की ही कमियां उजागर की और इन दोनों से भिन्न एकात्म नीति पर आधारित मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया। कौन सा अर्थशास्त्र? मानवीय अर्थशास्त्र। पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में यह व्यक्तिगत हितों को केंद्रीय मानती है। कौन सी व्यवस्था? पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत हितों को केंद्रीय मानती है तथा व्यक्ति के सामुदायिक व्यक्तित्व की उपेक्षा करती है। यानी इसमें व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरिता दी गई है और सामुदायिक हितों की उपेक्षा की गई है, सामुदायिक व्यक्तित्व की उपेक्षा की गई है। जबकि समाजवादी व्यवस्था क्या करती है? वो मानव की प्रतिष्ठा का हनन करती है और वो राज्य को सर्वेसर्वा बना देती है। प्रत्येक जो वस्तु है या उद्योग है या सब व्यवस्था है, सब पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर देती है। तो इस प्रकार समाजवादी व्यवस्था मानव की प्रतिष्ठा का हनन करती है और राज्य को सर्वेसर्वा बनाकर व्यक्ति को राज्य रूपी भीमकाय उपकरण का केवल एक छोटा सा पुर्जा बना देती है। इसलिए उन पंडित उपाध्याय का आक्षेप है कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में मानव के सही और पूर्ण रूप को नहीं समझा गया है। पूंजीवादी में तो व्यक्ति को स्वार्थी और अर्थलोलुप माना गया है और समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति को व्यवस्था का दास बना दिया गया है और दोनों ही केंद्रीयकरण पर आधारित हैं। अतः दोनों मानवीय गरिमा का निषेध करती हैं। जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानवीय गरिमा और मानवीय प्रतिष्ठा को केंद्र में रखते हैं और वे एकात्म मानववाद पर बल देते हैं और एक समग्र व्यक्ति की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के मध्य भी वे अनिवार्य तादात्म्य स्थापित करते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता प्रतिपादित की जो मानव के सुख और मानव के विकास को सुनिश्चित करे। मानव के विकास और मानव के सुख को सुनिश्चित करे, ऐसी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता पंडित उपाध्याय ने प्रतिपादित की और इस आधार पर उन्होंने मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया और मानवीय अर्थशास्त्र के कुछ उन्होंने नैतिक आधार रखे, जैसे विकेंद्रीयकरण, यानी शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होकर विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बटी हुई होनी चाहिए शक्ति। प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कतापूर्ण और मर्यादित उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग होना चाहिए और मर्यादित रूप से उसका उपयोग होना चाहिए। सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी के स्थान पर श्रम की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूंजी के स्थान पर
श्रम की प्रतिष्ठा, यहाँ भी मानव की गरिमा को महत्व दिया गया है। और मनुष्य के भौतिक सुख की तुलना में उसके कल्याण को महत्व दिया जाना चाहिए। ये है पंडित उपाध्याय का मानवीय अर्थशास्त्र। मनुष्य के भौतिक सुख की तुलना में मनुष्य के कल्याण को केंद्रीय महत्व दिया जाना चाहिए। मनुष्य की आवश्यकताओं को सीमित रखने पर बल देना चाहिए। उत्पादन की प्रक्रिया में पूंजी के स्थान पर श्रम की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जाए। और स्वदेशी का विचार, ये सब पंडित उपाध्याय के आर्थिक विचारों के केंद्र में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आदर्श अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्य बताए हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर के प्रति आश्वस्त करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी प्रदान करना कि उसे न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध होगा। दूसरा, राष्ट्र में व्यक्ति की सुरक्षा की सामर्थ्य की व्यवस्था करना, यानी व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी। तीसरा, व्यक्ति और राष्ट्र की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात उत्तरोत्तर ऐसी समृद्धि की संभावना जिससे व्यक्ति और राष्ट्र को ऐसे साधन उपलब्ध हो सकें जिससे वे अपने मूलभूत आदर्श के आधार पर विश्व की प्रगति में योगदान दे सकें। यानी व्यक्ति की और राष्ट्र की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसके बाद व्यक्ति और राष्ट्र को ऐसे साधन उपलब्ध हों जिससे वो उनका जो मूलभूत आदर्श है उसके आधार पर विश्व की प्रगति में भी अपना योगदान दे सकें। आदर्श अर्थव्यवस्था का चौथा उद्देश्य है प्रत्येक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार का अवसर देना। रोजगार, प्रकृति के संसाधनों का मितव्ययता के साथ उपयोग करना, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, असीमित नहीं है। प्रकृति व्यक्ति की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन उसके लालच को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए प्रकृति के संसाधनों का मितव्ययता के साथ उपयोग करना चाहिए। राष्ट्र की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों का विचार कर उसके अनुकूल प्रौद्योगिकी का, उसके अनुकूल तकनीकी का विकास करना जिससे राष्ट्र अग्रसर हो सके, क्योंकि जो उपलब्ध संसाधन हैं और जो राष्ट्र की आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार ही तकनीकी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रासंगिक नहीं होगी, वो काम नहीं आएगी। और यह सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था मानव की अवहेलना ना करे, अर्थव्यवस्था मानव की अवहेलना ना करे, अर्थव्यवस्था मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा में वृद्धि करे, मनुष्य के विकास में वो साधक हो, समाज के सांस्कृतिक एवं जीवन मूल्यों की रक्षा करे। ऐसा मानना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। उन्होंने मानव अर्थशास्त्र पर बल दिया, मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का उन्होंने प्रतिपादन किया और कहा कि आदर्श अर्थव्यवस्था का यह भी मुख्य लक्ष्य है कि अर्थव्यवस्था मानव की अवहेलना ना करे बल्कि मानव के विकास में साधक हो और समाज के सांस्कृतिक एवं अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा करे। इस प्रकार हमने देखा कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक दर्शन है वो भी उनकी एकात्म मानववाद की धारणा पर ही आधारित है। एकात्म मानववाद के माध्यम से पंडित उपाध्याय ने एक समग्र व्यक्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की और उसके अंतर्गत व्यक्ति और समुदाय के हितों को आपस में पूरक बताया और व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के मध्य अनिवार्य तादात्म्य पर बल दिया। उसी प्रकार उन्होंने मानवीय अर्थशास्त्र का प्रतिपादन कर मानव के कल्याण पर बल दिया, मानव की गरिमा और प्रतिष्ठा की सुरक्षा निश्चित की, उसे न्यूनतम जीवन स्तर के प्रति आश्वस्त किया, उसे सुरक्षा की गारंटी दी, रोजगार के अवसर, प्रकृति के संसाधनों का मितव्ययता के साथ उपयोग करना और इन सब से भी ऊपर
यह सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था मानव की अवहेलना ना करे, अर्थव्यवस्था मानव के विकास में साधक हो और समाज के सांस्कृतिक तथा अन्य जीवन मूल्यों की रक्षा करे। ऐसी कल्याण पर आधारित मानवीय अर्थशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, और उन्होंने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की आवश्यकता प्रतिपादित की जो मानव के विकास, सुख और कल्याण को निश्चित करे। धन्यवाद।